हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो प्रीलिम्स की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ का आज जो हमने बायो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, तो उसका जो आज का टॉपिक है वो क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित चैप्टर हम देखेंगे। इसके पहले के चैप्टर जिसने नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले के जितने भी चैप्टर अभी तक हमने कवर कराए हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या है, स्तनधारियों में श्वसन होता है किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा। स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जो कि अपनी नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इसमें नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, परंतु मादा की स्तन ग्रंथियां अत्यंत विकसित होती हैं। ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? कौन सा है? नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया एक जैविक क्रिया है जिसमें वायुमंडल में अंतःश्वास क्रिया में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 0.0324% कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड है तथा 0.5% जलवाष्प और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, ऑर्गन, नियॉन गैसें होती हैं। उच्छ्वास क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 15.7%, कार्बन डाइऑक्साइड 3.6% तथा जलवाष्प 6.2% बाहर निष्कासित होती है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है फुफ्फुस के द्वारा, दूसरा है रक्त के द्वारा, नेक्स्ट है ऊतकों के द्वारा। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वास द्वारा फेफड़ों तक पहुँचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करते हैं। इसे शरीर के विभिन्न अंगों में ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर उठते जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इनमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं किंतु वायु का घनत्व कम हो जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी और हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूल जाती है अर्थात श्वास दर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एटीपी से एडीपी। मानव शरीर के द्वारा विभिन्न कार्यों के करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिकों एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विघटन से होती है। एटीपी के जल अपघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतरण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फॉस्फेट में हो जाता है तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकर विघटन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को कंट्रोल करता है? तो कौन है? फेफड़ा। लंग्स एक प्रमुख श्वसनांग है जो कि शरीर के ताप को कंट्रोल करते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से
जहाँ एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर जलवाष्प तथा गैस शरीर से उच्च श्वसन द्वारा निष्कासित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है परिसंचरण तंत्र। इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार? 72 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 से 75 बार होती है। वृद्धों में यह कम, बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट में 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदयी चक्र होता है। नेक्स्ट है हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच में। हृदय एक मांसल तंत्र है। सामान्यतः यह वयस्क मनुष्य में 72 से 75 बार प्रतिदिन प्रति मिनट में धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम काल तथा शिथिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश पाता है, तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः हृदय के 2 संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भार रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है? सीने में दर्द, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, पसीना एवं जी मचलाना, टांगों में दर्द, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट इत्यादि लक्षण हृदयाघात तथा हृदय रोग से संबंधित होते हैं, जबकि टांगों में दर्द होना हृदयाघात से संबंधित नहीं है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवन शैली, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण हैं, जिसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण हैं? तो कौन सा है? जी मचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। सीने में दर्द इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अलिंद एट्रियम भी कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां बायां निलय वेंट्रिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग के द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है कहाँ पर? हृदय में। हृदय में एक कोशिकाएं होती हैं। हृदय में एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं। यह पेसमेकर कोशिकाएं, इसे जो है क्या कहते हैं? पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों के द्वारा निष्पादित होता है। नेक्स्ट है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कने की दर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ जो है वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो कितना होता है? 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 होता है, मतलब एक जो है 13वां हिस्सा। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक समान 70 केजी जो है भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ये कितना होता है? 5 से 6000 मिलीलीटर। एक समान 70 केजी भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? 5 से 6000 जो है मिलीलीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे, रक्त होता है क्या है? या एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन क्या है?
मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हिम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हिम के कारण होता है। हिम की वलय मतलब रिंग में केंद्रीय भाग लौह का होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम से 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होती है, रुधिर में होती है तथा यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रुधिर वाहिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, जो पहला पॉइंट है यह इसमें इसमें लौह होता है, तो ये पॉइंट सही है। दूसरा क्या है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरोधक का कार्य करता है, तो ये प्रतिरोधक का कार्य नहीं करता है। चौथा पॉइंट क्या है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट सही है। कुल रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिराणु और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91% जल तथा 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु कुल रुधिर का लगभग 40% भाग होता है। यह रुधिर का एक कोशिकीय भाग है। रुधिराणु की लगभग 90% लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हिम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, जिन्हें वीर सिपाही की संज्ञा दी जाती है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि वीर सिपाही की संज्ञा किसे दी जाती है, तो WBC को। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, इस पर विचार करना है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी पॉइंट सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा का कार्य करता है, ये पॉइंट नहीं है, WBC के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्या है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो चौथा पॉइंट सही है। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है किस प्राणी में जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो किसमें, केंचुए में। केंचुआ एक एनिलिड प्राणी होता है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में प्रोटीन हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केंचुए में रुधिराणु रंगहीन केंद्रक युक्त होते हैं। इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं RBC के कारण होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं का रंग होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीकरण से संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि सिर्फ कशेरुकियों के रुधिर में होते हैं। मनुष्य में केंद्रक विहीन इसकी औसत संख्या पुरुषों में 54 लाख तथा स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त होती है। शरीर में ये गैसों के परिवहन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है, 120/80। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है। इसके अंतर्गत क्या है, धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को क्या कहते हैं, प्रकुचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुचन दाब 120 मिलीलीटर
120 मिलीमीटर तथा प्रसारण दाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर होता है। रक्त को जो है डॉक्टर स्फेग्नोमीटर यंत्र के द्वारा नापते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्तचाप को जो है किसके द्वारा नापा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो कितना होता है? 120 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या है? इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन सा है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्न उपकरणों में से किसमें रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm है तो इसका उल्लेख में जो है Hg से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? मरकरी से। इसके अंतर्गत क्या है? मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 होता है तथा जब जो है कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है तो इसमें Hg का तात्पर्य रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से होता है। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब है वो बढ़ जाता है। सामान्यतः जो है रक्तदाब 120/80 होता है, किंतु इससे अधिक होने पर रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर, जबकि 120/80 से जो है कम होने पर लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसको किसके द्वारा नापा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए जो व्यक्ति हैं उनका जो 4 व्यक्ति जो दिए हुए हैं उनका रक्तदाब का मान है तो कौन सा जो सही है? तो इसके अंतर्गत कौन सा सही है? सामान्य 120 मतलब श्री वाई का जो रक्तदाब है कितना है? 120/80 ये आपका जो है सामान्य है। श्री वाई का रक्तदाब ब्लड प्रेशर सामान्य है क्योंकि एक स्वस्थ वयस्क मानव का रक्तदाब 120/80 होता है जिसमें प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर। दूसरा जो है Hg है। Hg को किसके बारे में बताया गया? Hg मतलब पारा, जबकि प्रसारण जो है अनुस्थितिलन दाब कितना है? 80 है। श्रीमती एक्स का रक्तचाप सामान्य से कम है जबकि श्री एक्स और श्रीमती वाई के रक्तचाप सामान्य से अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। उदाहरण के तौर पर यदि डॉक्टर के द्वारा नापा गया रक्तचाप जो है 120 मिलीमीटर Hg है, इसका अर्थ यह है कि यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 मिलीमीटर Hg अधिक है। रक्तचाप का मापन वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है जबकि वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग जो है सार्वत्रिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर होता है तो कौन सा है? O। तो ये आपका जो है आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर से हम पूरा रिवीजन करेंगे। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप जो उसका दाब है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 मिलीमीटर Hg है तो इसका उल्लेख Hg से क्या तात्पर्य होता है? मरकरी पारे से है। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए उपयुक्त किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर को प्रयोग करते हैं। इनमें से रक्तदाब का जो है मापन के यंत्र कौन है? स्फेग्नोमैनोमीटर है। स्वस्थ मानव रक्तचाप होता है 120 मिलीमीटर और वह 80 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, मानव का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120 और 80। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल होता है। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो केंचुए के। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। दूसरा पॉइंट है, यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। चौथा जो पॉइंट है,
कि यह जो है रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वड़िका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें लौह होता है। दूसरा है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। फिर है, यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? मानो रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। रक्त होता है, रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समान 70 केजी भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 5 से जो है 6000 मिलीलीटर। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। हृदय स्पंदन एक जो है विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है हृदय में। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से हृदयाघात के सटीक लक्षण कौन से हैं? तो पहला है जी मचलाना, इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है तेज पसीना आना, सीने में दर्द होना, ये तीनों जो है हृदयाघात के सटीक लक्षण है। सिर दर्द होना इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? सीने में दर्द होना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट होना, पसीना एवं जो है जी मचलाना इसके अंतर्गत शामिल है। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। नेक्स्ट जो चैप्टर था आपका, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को कंट्रोल करता है? तो कौन? फेफड़ा करते हैं, लंग्स करते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी से एडीपी? नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फुफ्फुस मतलब लंग्स, फुफ्फुस के द्वारा जो है। दूसरा क्या है? लंग्स के द्वारा होता है। दूसरा क्या है? रक्त के द्वारा होता है। तीसरा क्या है? ऊतकों के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन की मात्रा में। स्तनधारियों में श्वसन होता है किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह एक जो है वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अन्य पशुओं में मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है असंतृप्त वसा अम्ल होता है। नेक्स्ट है, कथन है संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। कारण है असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबद्ध होता है। तो कथन सही है, कारण गलत है। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है क्या है? प्रोटीन है। निम्नलिखित में से किसमें चयापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो किसमें? वसा में। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित किसके अवरोधक का कार्य करती है? तो शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो तत्व उपस्थित होते हैं? तो किसमें उपस्थित होते हैं? सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध है, अंडा है, मछली है, मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो तत्व से युक्त होता है। इसे संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन क्या है? मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन एवं ग्लाइरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। कारण है अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। तो कथन गलत है, कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। कारण है मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है। तो कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है विटामिन से बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए
थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण क्या है? विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो कथन सही है और कारण गलत है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित होता है कैल्शियम और पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्फा लिनोलिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो अलसी है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत होती है? तो ओमेगा 3 वसी अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से जो है विचार कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है? मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कुपोषण होता है? तो कौन सा सही है इसके अंतर्गत? अति पोषण, अल्प पोषण, असंतुलित पोषण, इन सभी में क्या होता है? कुपोषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत क्या है? दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है। तो दूध में विटामिन B1 होता है, B1 होता है, दूसरा क्या होता है? B2 होता है, B6 होता है, B12 होता है। तो B1 का फॉर्मूला क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है B1 का थाइमिन है, B2 का क्या नाम है? रिबोफ्लेविन है, और B6 का क्या नाम है? पैरिडॉक्सिन है, B12 का क्या नाम है? साइनोकोबाल्मिन है। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन डी के सर्जन में कौन पाया जाता है? तो विटामिन डी के जो सृजन में कौन पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? तो डी को कहा जाता है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, दोनों ग्लूकोज के अणु से निर्मित हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। ये पॉइंट सही नहीं है। नेक्स्ट है, स्टार्च है, क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट है, माँ का दुग्ध नवजात को संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका? लोहे का। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? वह कम मोटा होता है, सही है। दूसरा है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, ये सही है। तीसरा पॉइंट क्या है? उसे विटामिन और पोषक प्रोटीन अधिक मिलते हैं, तो ये तीनों पॉइंट सही है। चौथा क्या है? उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, ये पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो कितनी? 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? तो 45 ग्राम होती है। नेक्स्ट है, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं वृद्धों में उच्चतर, तरुणों में न्यूनतर होती है। नेक्स्ट है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो दोनों पॉइंट सही हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो कौन? अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? तो कौन से तत्व हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो चारों इसके अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास प्रोटीन नहीं है, जबकि दूसरा क्या है? केस, बाल, लूटा रेशम, खुर इसके अंतर्गत जो है शामिल है। नेक्स्ट है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दूध नहीं है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है? पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? B2 क्या है? रिबोफ्लेविन है। B1 का जो है नाम क्या है? B1 को थाइमिन बोलते हैं, क्या है? थाइमिन। B6 क्या है? B6 को बोलते हैं पैरिडॉक्सिन, और C क्या है? स्कर्बिक अम्ल। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन B12 है कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा है, लौह मतलब आयरन, और क्लोरोफिल है मैग्नीशियम, चाल्कोपाइराइट है कॉपर तांबा। तो ये हमारा जो है आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को हमारी जो ये प्रीलिम्स की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिसने भी इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसी के साथ में एंशिएंट हिस्ट्री की भी सीरीज़ आपकी चल रही है, उसमें हमने गुप्त और गुप्तोत्तर काल के चैप्टर तक कवर कर लिया है। तो जिसने उसको नहीं देखा है वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।